अब सुरेंद्र राजपूत जी, पहले सवाल, 60 लाख का रेंट कहां जा रहा है? आप कह रहे थे कि सरकार का कंट्रोल है, 60 लाख का रेंट कहां जा रहा है? गौरव भाटिया का पहला सवाल। तीनों सवालों के जवाब देता हूं आपको। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है कि यंग इंडिया में कोई भी एक नया पैसा भी अगर आएगा, या तो वो री इन्वेस्ट होगा, वो किसी डायरेक्टर के पास, किसी शेयर होल्डर के पास, किसी भी किस्म से एक चवन्नी भी उसमें से नहीं निकाली जा सकती। एक मिनट, एक चवन्नी उसमें से नहीं निकाली जा सकती। मुझे नहीं मालूम 60 लाख का रेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अगर आ भी रहा हो, अरे भाई अब अमन आपकी आवाज बंद कर रखी है ना? पहला सवाल, चलिए आगे बोलेंगे। अब सुरेंद्र जी पूरा कंप्लीट नहीं, आप आवाज बंद कर रखी थी ना? हाँ जी, गौरव जी बीच में नहीं। अब आप माफी मांगेंगे या मैं माफी मांगूं? नहीं, आपकी भी नहीं करी हुई ना भाई सुरेंद्र जी, आपकी भी नहीं करी हुई ना। अब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल जी, दूसरा सवाल उसी 2000 करोड़, यही बस। अब दूसरा सवाल 2000 करोड़। दूसरी बात, हमारा अपनी कंपनी एजीएल, हमारी अपनी कंपनी जो है कांग्रेस का, हमारी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी 1937 से लेकर के लगातार नेशनल हेराल्ड को पैसा देकर के चलाती रही वो कंपनी। आज तक किसी आदमी ने शिकायत नहीं करी, आज तक किसी आदमी ने कोई वो नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक रिट दायर करी, उस पर कोई एफआईआर नहीं है, और बिना एफआईआर के ईडी पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जो वो कर रही है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं। किसी यहां पर पहली ऐसा एक वो है कि भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2015 में अरुण जेटली साहब जिस केस को बंद करवा चुके थे, उस केस को 7 से 8 साल बाद खोला गया, सिर्फ किस लिए कि परेशान करना है। जिस ऐसे केस में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की कोई एफआईआर तक नहीं है, कोई ऐसी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को मिस कोट किया जा रहा है, और सुप्रीम हाई कोर्ट का वो जजमेंट भी आप मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। हाँ, पढ़िए। ये लीजिए साहब। हाँ। Evidences a criminal intent, whether it's cheating, criminal misappropriation, criminal breach of trust, is not required to be split out in this nascent stage. In any case, by no stretch of imagination, it can be said that no case for summoning petitioner as accused in the complainant in question made out. Questionably, the conduct of petitioner needs to be properly examined at the charge stage to find out the truth also. At these criminals proceeding cannot be vaulted an initial stage. Such a view is being formed on bird's eye view. The whole case and the observation in the impugned order have to be prima facie case have to be read in context. एक बात, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, दूसरी बात मैं बता दूं आपसे कि जब ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट के भी, हम तो केस लड़ रहे हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस केस का फैसला आना, ये लोग सब केस को गड्ढम गड्ढ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पीएमएलए के लिए प्राइमा फेसी एफआईआर चाहिए। आज तक तो एफआईआर हुई नहीं, क्योंकि एक नए पैसा ना गया ना आया। ठीक है। तो ये इस तरीके की बात करके देश को जो गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले गौरव भाटिया, एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर उन्होंने भी अब सवाल पूछा है आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, फ्री में मैं एक विधिक कार्यशाला आपके चैनल पे चला रहा हूं, और कैसे गुमराह करते हैं ये समझ लें। हाई कोर्ट में ये क्यों गए थे अमन जी, पता है कि ये सारा केस रद्द किया जाए, हाई कोर्ट ने रद्द नहीं किया। अब आप मुझे बताइए अमन जी, हाई कोर्ट ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है, आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये हाथ में, ठीक है। 12 फरवरी 2016 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मैं बता रहा हूं। अब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceeding against the petitioner, जो कि सोनिया गांधी राहुल गांधी थे, is concerned, we find no justification in interfering therewith. मतलब हम केस खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो खाता ना बही, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी कहे वही सही। तीसरी बात, मैंने जो सवाल पूछे थे किसी का उत्तर, 60 लाख रुपए प्रति माह रेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, आ रहा है तो ऐसा है, नहीं आ रहा तो ऐसा है, लेकिन सच्चाई ये आ रहा है और यंग इंडियन में आ रहा है। दूसरी बात मैंने कही, जेब में 2000 रुपए है,
90 रुपए आपको वापस करने हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति क्यों ट्रांसफर कर दी? कोई उत्तर नहीं आया। तीसरी बात मैंने जो उठाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के देख लो। अगर कुछ गलत नहीं किया, नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि खानदानी चोर जानते हैं कि चोरी करी है। चलिए अब आप संगीत रागी लेकिन सवाल ये भी है, फिर से मैं कह रहा हूं तुम लोग खानदानी डकैत हो, आरामखोर लोग हो, खानदानी डकैत हो तुम लोग, फेंकू हो, तड़ी पार हो, 3 लोग और अपनी थेथराई करके चैनल पर अपनी प्रेजेंस करना चाहते हो। सबसे बड़े तुम अभी भाग गए थे गीदड़ की तरह डिबेट। संगीत रागी पढ़ लिख करके तुम आया करो। देखिए फिर सुरेंद्र जी आप कहाँ क्या बोल रहे हैं? आप अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया बताइए? ये खानदानी चोर फिर से, ये खानदानी चोर फिर से आरामखोर कह रहा है। सेक्शन बताइए कौन सा है, बताइए। नहीं पता है, नहीं पता। मुझे सेक्शन मैंने कोई नकली डिग्री नहीं ली है। फुस हवा निकल गई। लीजिए, जैसे इनका जोकर गांधी, वैसे ये कुछ नहीं आता जाता इनको। सुन लीजिए, यशवंत कुछ नहीं आता जाता है, बस बोलना है, व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी है। अरे टाटा फिश हो गई, यूपीए सरकार, जाइए इटालियन पिज्जा खाइए, अरे चाइनीज चाउमीन खाइए, लाइए जाइए। पढ़ना है नहीं, तुम्हें सिर्फ चाटुकारिता करनी है। अरे चलिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ दिया, शर्म करिए कि यशवंत सिन्हा लेकर के आए थे, अपने फैक्ट्स को चेक करो। डिस्पोज ऑफ कर चुका है और ये यहाँ कह रहे मुकदमा लड़ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो कौन सा मुकदमा लड़ रहे हो? इटालियन कोर्ट में लड़ रहे हो क्या? इटालियन कोर्ट में लड़ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज ऑफ हो गया भैया। मेरा सवाल ये है कि अगर केस में कुछ, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। संगीत रागी, ठीक है अब एक मिनट, गौरव जी 1 मिनट, सुरेंद्र जी 1 मिनट, बादल देवनाथ जी के पास जाना और संगीत रागी जी के पास जाना। संगीत रागी जी, केस में कुछ मेरिट नहीं है तो फिर कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? ना ट्रायल कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। बादल जी उसके बाद आप बोलेंगे। बादल देखिए, संगीत रागी, देखिए 2 दिन पहले एक चैनल पर कांग्रेस, ये बार 1 मिनट सर, सॉरी, सवाल ये भी पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी पूछताछ हो रही है? अभी पहले दिन बुला लिया 9 घंटे, दूसरे दिन बुला लिया 10 घंटे, तीसरे दिन फिर पूछताछ, 30 घंटे पूछताछ, ऐसी कौन सी पूछताछ? ये तो परेशान करना हुआ ना। कांग्रेस पार्टी कह रही है हैरास करने की कोशिश है ये। देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी ये मतलब ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए इस देश के प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में बुला करके पूछताछ की गई है, हमें यही नहीं भूलना चाहिए। नरसिंह राव जो है उनके लिए उनको कोर्ट में बुलाया गया था। तो राहुल गांधी एक सिर्फ सांसद हैं। यदि कांग्रेस पार्टी उनको मान करके चलती है कि वो देश के प्रथम नागरिक हैं तो ये और बात है, कांग्रेस के लिए वो देश के प्रथम नागरिक हो सकते हैं और लेकिन इस देश के लिए वो प्रथम नागरिक नहीं है और एक सामान्य सांसद के नाते उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी को जरूर कहीं ना कहीं ऐसी लगा होगा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। बस मैं 10 सेकंड में, मतलब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री 3 दिन से दिल्ली में है। नहीं, मैं तो किसी के ऊपर होता है, ऐसी चीजें नहीं होती। मैं यही कह रहा हूं कि वो जो नजीर पेश कर रहे हैं वो अपनी कमजोरी प्रकट कर रहे हैं।